अच्छा, एक बहुत ही सिंपल सवाल है आपके लिए। इस दुनिया में सबसे नॉन वायलेंट मारा मारी कौन सी है? सोचिए ज़रा सा। नहीं, बता दूं, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। इट्स लाइक हर्टिंग समवन विदाउट इवन टचिंग देम। अलग अलग तरीक़ों से इग्नोर करना एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आज कुछ रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की बात करते हैं। आज सिर्फ लड़कियों की बात करते हैं। हाय, माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 8th ऑफ मार्च, माने इंटरनेशनल विमेंस डे। अब कुछ साल पहले की बात है जब मैंने इसी दिन पे अलग पहलू से एक वीडियो बनाया था। द टाइटल वॉज हैप्पी वी मेंस डे। हम है मतलब मैन है क्योंकि विमेन है। तो थैंक यू कहने के लिए उस नज़रिए से एक वीडियो बनाया था। लास्ट ईयर की बात की जाए तो डियर स्त्री नाम की एक कविता लिखी थी कि डियर स्त्री तुम बुज़दिल हो, एक स्त्री हो और हमसे मुकाबला करने चली हो। एंड में ये बात कहने का ट्राई किया था कि आपको मुकाबला करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ अस, तुम खुद ही में मुकम्मल हो। वो बात कहता हुआ एक वीडियो बनाया था एज अ हिंदी पोएम। सो ये था पिछले सालों का हाल। पर इस साल ना बहुत सारे ख्यालात थे, बहुत सारे टॉपिक्स थे दिमाग में, पर कुछ बात नहीं बन रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार हाँ है नहीं मज़ा। तो फिर हमने सहारा लिया इंस्टाग्राम का और स्टोरी डाल दी। सवाल पूछा ये कि डियर विमेन और डियर गर्ल्स, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम वर्ल्ड, ऐसा कह के एक सवाल पूछ दिया। नाउ इसके बाद ना मुझे बहुत सारे जवाब आए, पर उनमें से कॉमन 2 जवाब थे। एक फ्रीडम, दूसरा रिस्पेक्ट। नाउ अगर बात करें रिस्पेक्ट की तो किस तरह का रिस्पेक्ट? इसी सवाल को मैंने खुद से पूछा और मेरे कुछ खास लोगों से पूछा और बात करते करते एक लिस्ट बनाया जिससे पता चला कि ये चीज़ें हैं जिससे गोलमाल चल रहा है डिसरिस्पेक्ट का। तो चलिए उन्हीं सब बातों के बारे में बात करते हैं और एक अंत की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, नॉट लिसनिंग टू योर वुमन, ह्यूज डिसरिस्पेक्ट। मतलब ये कंप्लेंट्स तो मैंने बहुत सारी लड़कियों से बार बार सुनी है कि माई बॉयफ्रेंड या फिर माई हस्बैंड डजंट लिसन टू मी। माने माई बॉयफ्रेंड या माई हस्बैंड डजंट पे अटेंशन टू वॉट एवर आई से। अब भाइयों ये बात तो एक्सेप्ट कर ही लो कि हम में से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि जो अच्छे लिसनर्स नहीं हैं ना। मैं मेरी और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी के लड़कों की बात कर रहा हूँ कि जो लड़कियों की बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं और फिर हाँ ठीक है, या यू आर परफेक्ट ऐसा कह के बात को निकाल देते हैं। एंड देन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कहने का ट्राई कर रही हो, वैसी कंप्लेंट्स कुछ सालों बाद करते हैं। पर मेरी जान, तूने वो बात तो सुनी नहीं थी जो उस टाइम पे वो शेयर कर रही थी, उसके दिल की बात थी। सो या आपकी गर्लफ्रेंड की या वाइफ की या बहन की या मम्मी की बात ना सुनना, ह्यूज डिसरिस्पेक्ट, निकाल दो इसे। नंबर 2, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर किसी भी बात पे आपका और उनका ओपिनियन डिफर करता है तो उस ओपिनियन को कंसिडर ही ना करना। मतलब कि आप दोनों के बीच में कुछ बात पे बहस हो गई, उन्होंने कहा ये, आपने कहा ये, जबकि उनकी बात सही थी, बट जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल और शी इज यंगर और वॉट एवर द रीजन इज, आपने उस बात को कैंसिल कर दिया, कंसिडर ही नहीं किया। ह्यूज डिसरिस्पेक्ट। देखो, आप और मैं कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो या फिर कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आवर पार्टनर्स आर नॉट डम्ब, सो स्टॉप निग्लेक्टिंग देयर ओपिनियंस। सही है तो उसको पहले तो कंसिडर करो और उसके बाद एक्सेप्ट करो, छोटे नहीं हो जाओगे उसमें, ठीक है। नंबर 3, ऑन सिमिलर नोट, ऑफिस में अपनी फीमेल एम्प्लॉय के डिफरेंट ओपिनियन को इग्नोर करना। मतलब कैसा कि जस्ट बिकॉज यू थिंक कि आप सही हो और जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपका ओपिनियन गलत है और सबके सामने आपकी बात का वजन घट जाएगा, उसकी वजह से आपने उस सही ओपिनियन को, लड़की के सही ओपिनियन को गलत साबित करने के लिए उसको मॉक करना शुरू किया, उसके ओपिनियन की हंसी उड़ाई और व्हाट नॉट। ये जो है ना वो 2 बातों की साइन है, एक तो डिसरिस्पेक्ट, दूसरा आप बहुत ही बड़े इगोइस्ट हो। सो मेरी जान, जितना जल्दी हो सके इस ईगो को निकाल दो, अच्छा नहीं है। नंबर 4, बहुत हो गई मेल बैशिंग, अब जरा फीमेल टू फीमेल डिसरिस्पेक्ट की बात करते हैं। ये बात बहुत सारी लड़कियों ने मेरे साथ शेयर की है कि सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बातें लड़कियां ही लड़कियों के बारे में करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल चॉइसेस। अब जैसे कि एक लड़की अपनी दोस्त को कहती है कि आई एम ऑन टिंडर और मैं डेट पे जाने वाली हूँ। अब इसकी वजह है ना, ज्यादातर या तो जजमेंटल लुक होगा या फिर बहुत सारे ख्यालात होंगे जो मन में चलते रहे होंगे। क्यों? बिकॉज इट इज टिंडर। और कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह के उस लड़की को जज किया जाएगा, उस दोस्त को जज किया जाएगा।
डिसरिस्पेक्ट। नंबर 5, कुछ अपनों की बात करते हैं। कुछ लोगों को अपने सिबलिंग्स की या फिर अपने क्लोज फ्रेंड्स की टांग खींचने में बहुत मजा आता है, और वो मजाक उड़ाना आसान तब हो जाता है जब सामने वाले के वीक फेजेस के बारे में उस दोस्त को या फिर उस सिबलिंग को पता हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दिल की बात अपनी कजिन को बताई, कुछ प्रॉब्लम हुआ था या फिर आपसे कुछ गलती हो गई थी, उसके बारे में अपनी कजिन को बात बताई, उसने वो बात सुनी, मे बी सोल्यूशन दिया या ना दिया, और वहां से बात खत्म हो गई। कुछ टाइम के बाद जब आप उस फेज से बाहर निकल गए, थोड़ा आगे बढ़े जिंदगी में, और जो वेव थी लाइफ की वो आपको हाई 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 करके आगे बढ़ा रही थी, उतने में उसी कजिन ने बहुत सारे कजिन्स के सामने आपकी उसी बात को याद किया, उसका मजाक उड़ाया, और वो भी एक नहीं बारी बारी किया। ये करने के बाद आप जो यहाँ थे वो वापस यहाँ पहुँच गए। इमोशनली आप वापस डैमेज हो गए, जस्ट बिकॉज दैट कजिन जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट रखा था कुछ बातों का, उसने बस मजाक के तौर पे या फिर आउट ऑफ जेलसी या व्हाटएवर द रीजन इज आपको हर्ट किया। दिस माय डियर इज द साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। सो डियर कजिन्स, अगर आपकी बहन बहुत ही वल्नरेबल फेज को आपके साथ शेयर करती है तो उसका मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिस्पेक्ट इट। नंबर 6, बुलिंग। उसकी बात निकली है तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ज्यादातर बुलिंग के केसेस में क्या होता है पता है, जो सबसे ज्यादा बुली हुआ होता है ना, आगे जाके वही दूसरों को बुली करता है। इट्स लाइक बुलीड बिकम्स बुली, वैसा। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू मदर्स और मदर इन लॉज। अब जाके वो कुछ सुधरी है, बाकी पहले तो क्या होता था कि वो अपनी बेटियों को या फिर बहुओं को नीचा दिखाने का या फिर दबाने का एक तरीका नहीं छोड़ती थी, एक रास्ता नहीं छोड़ती थी। कैसे? अगर अकॉर्डिंग टू देम आज के ज़माने की लड़की शादी के बाद भी काम करती है, या उनकी भाषा में कहा जाए तो आज़ाद ख्यालों वाली है, तो वो लोग पता है क्या कहेंगे? ताना मारेंगे। देखो हमारे ज़माने में ना ऐसा कुछ नहीं होता था, हमने तो भाई शादी की, घर पे आए और घर चलाना शुरू किया। हम हमारी सासों के पैर के नीचे रहते थे, कभी चूं और चा नहीं की, जैसा उन्होंने कहा वैसा किए रखा, और देखो वही कर रहे हैं। पर ये आजकल की लड़कियां क्या कहे भाई, जरा भी हाथ में नहीं है। काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का, बस बाहर ही घूमना है उनको। तैयार हुए, ऑफिस गए, वापस आए और सो गए, और कुछ करवाना ही नहीं है। और अगर उनको कुछ बोलो ना तो सीधा मुंह पे जवाब दे देती है। तौबा तौबा, आजकल की लड़कियां क्या कहें। अरे ओ दीदी, क्या कुछ सोच के तो बोलो। मतलब जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ, जो आपको जरा भी पसंद नहीं था, वही चीज आपने नए सदस्य पे आजमाना शुरू कर दिया। मतलब जिस चीज से मैं गुजरी हूं ना, मेरी बहू या मेरी बेटी कहीं ना कहीं उसी चीज से गुजरनी चाहिए, तब उसको पता चलेगा। क्यों? यहाँ पे उल्टा होना चाहिए ना, जो चीज आपके साथ हुई वो आपकी बेटी या बहू के साथ नहीं होनी चाहिए, पर आप तो कुछ और ही कर रहे हो। गांव में या अब कुछ शहरों में अभी भी यही होता है। मतलब सिर्फ पाशवी आनंद के लिए किसी अपने को, किसी नए अपने को ऐसे परेशान करना इज अ ह्यूज साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट एंड यू शुड स्टॉप इट। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे मुद्दे जिसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका जिक्र किया और आपको पता चल जाएगा कि ये तो मेरे साथ हो चुका है। जैसे कि किसी भी लड़की की बॉडी टाइप पे कमेंट करना, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पे आड़ी टेढ़ी बातें करना, टॉन्ट्स मारना, एक लड़की का ही दूसरी लड़की के कपड़ों पे कमेंट करना, #बिचिंग। मतलब ये चीज मैं कभी भी समझा ही नहीं हूँ कि ऐसा क्यों, कैसे कर सकते हैं। मतलब उस लड़की ने उसकी पसंद के हिसाब से कपड़े पहने हैं, मे बी उसको अच्छा लगा, आपको नहीं लगा, तो आप अपने पास रखो, ऐसे बिचिंग करने की क्यों जरूरत है। और अगर वो कपड़े उसको ठीक नहीं है या ठीक नहीं लग रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग हो कि यार ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, यू कैन वेयर इट लाइक दिस, ये करने की जगह पे आप पीठ पीछे दूसरी लड़कियों को यही चीज बता रहे हो, जहर फैला रहे हो। ये सही है क्या? मतलब यू शुड हैव योर ओन स्क्वाड, द गर्ल पावर। उसकी जगह पे आप उसी चीज को बिगाड़ रहे हो। प्लीज कीप इन माइंड कि ये जमाना बदल चुका है। ये गर्ल्स वर्सेस बॉयज या गर्ल्स वर्सेस गर्ल्स नहीं है। एक दूसरे को संभालते संभालते आगे बढ़ना है। दैट इज द न्यू फंडा ऑफ 2019 या फिर आने वाला जो भी वक्त होगा वो। सो स्टॉप बिचिंग अबाउट एनी अदर गर्ल, या फिर कोई भी। स्टॉप बिचिंग, इट्स नॉट हेल्दी। उसके बाद लड़की की ड्राइविंग स्किल पे कमेंट करना, अरे एक्सीडेंट हुआ होगा, अरे पक्का लड़की होगी। क्यों भाई, लड़कों ने कभी एक्सीडेंट नहीं किया है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लड़के कम करते हैं लड़कियां ज्यादा करती है, वैसा हुई नहीं। अब जमाना बदल चुका है। स्टॉप बीइंग स्टीरियोटिपिकल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बाइफिकेट करना। अगर उसमें इनइक्वालिटी है, दैट इज ऑल्सो अ ह्यूज साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। सो उसमें भी डियर पेरेंट्स एंड ऑल द चिल्ड्रन ऑल्सो,
इस चीज़ को अपने हिसाब से इक्वल राइट्स में या इक्वल पोर्शंस में लेना शुरू करो और घर को संभालना शुरू करो। जब ये शुरू होगा तो ये जो वर्ड है DR, दैट इज डिसरिस्पेक्ट, वो दूर हो जाएगा। ठीक है ऑलराइट। वेट, एक सवाल है आपके लिए, उसके बाद बंद कर दीजिएगा। सवाल लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। अगर बात निकली है डिसरिस्पेक्ट की, या फिर आपको अगर किसी चीज़ के रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, तो फ्रॉम द वर्ल्ड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आर यू एक्सपेक्टिंग? या फिर इनजस्टिस अगर हो रहा है आपके साथ तो वो किस तरीके से हो रहा है? कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। आपकी कहानी क्या है रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट के बारे में, वो मुझे बताइएगा। आई वुड लव टू नो दैम, क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी कहानी सुन के मुझे तो ऐसा लगेगा कि यार किसी ने अपनी बात कही, पर किसी और को भी हिम्मत होगी कि यार इसके साथ भी ऐसा हुआ है, शायद मैं अकेली नहीं हूँ या मैं अकेला नहीं हूँ। सो गो अहेड एंड शेयर योर स्टोरीज। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।